हिस्सेदारी सरगुजा में होना चाहिए, आज वो हिस्सेदारी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अब प्रकृति का नियम है कि आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, अब प्रकृति के नियम से इस बात को समझिए, और हमारा सरगुजा इसी ओर जा रहा है। पानी का जरूरत रेगिस्तान को है कि समुद्र को, लेकिन पानी रेगिस्तान की ओर जाता है कि समुद्र की ओर जाता है? अभी नहीं किया, बहुत फोन किया मैं तेरे को। कितना विडंबना है। अमीर और अमीर बनते चले जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। तो जितने भी अभी रेगिस्तान हैं वो रेगिस्तान सरगुजिया लोग हैं। उसको मैं रेगिस्तान के रूप में मैं उसको परिभाषित करता हूँ। और जो बाद में आए हुए, जो बाद में हमसे जुड़े, वो समुद्र बन के अथाह बने हुए, उनकी गहराई कितना तक है उनको हम अभी समझ नहीं पाएंगे। तो मैं रेगिस्तानों से बात करने के लिए आया हूं कि आपके यहाँ हरा भरा आप लोग कब होंगे। आज हमारी जो पहचान था, मैं बोलूंगा कि मैं पार्ट को बचा रहा हूं, तो मेरे को सबसे पहले पूछ लेंगे। लेकिन हम सब लोग अपने अपने जगहों से, लोकतंत्र की खूबसूरती उसी में है कि जो व्यक्ति जहां है, जिस स्थिति में है, वह इस देश के लिए कुर्बान दे। आज उसी कुर्बानी की जरूरत है। यदि मैं जसपुर में बैठा हूं, तो मैं जसपुर में अपने घर से मैं इस देश के लिए क्या कर रहा हूं, ये सोचने की बात है। और जो इस बात को उठाता है, उसके पीछे सब लोग हाथ धो के पड़ जाते हैं पीछे कि वही मुखिया है। तो अभी का स्थिति में मुखिया बनने का समय खत्म हो गया। आप कोई मुखिया मत बनिए। जिस दिन आप लोग मुखिया बनेंगे, सबसे पहले टारगेटेड आप लोग होंगे। तो मेरा कहना यह है कि आप सब लोग सरगुजिया तो बनिए, सरगुजिया को समझिए। तो आज सरगुजिया को कितने टुकड़ों में बांट दिया गया। सरगुजिया का एक अपना दायरा है। आज सरगुजा पार्टी से बटा हुआ है, जाति से बटा हुआ है, धर्म से बटा हुआ है, और यही समुद्र है। जो पार्टी से जुड़ेगा जल्दी ही आगे बढ़ जाता है, जो जाति में जुड़ेगा वो भी जल्दी से बढ़ जा रहा है, और जो पार्टी से तो है तो बन ही जा रहा है, कोई कभी कहने की बात नहीं है। और पार्टी का नेतृत्व तो सबका दिल्ली से संचालित होता है, और दिल्ली के बैठा हुआ लोग सरगुजा के बारे में नहीं जानेगा। यदि सरगुजा के बारे में जानना है तो सरगुजा के उस गांव गली, उस जितने भी जंगल झाड़ में रहने वाले लोग जानेंगे सरगुजा कैसा है। और अभी का वर्तमान स्थिति है कि जो भी निर्णय हो रहा है वो दिल्ली से हो रहा है, चाहे किसी को भी देख लीजिए। तो दिल्ली से बैठा हुआ लोग सरगुजा के बारे में सोच रहे हैं, तो सरगुजा संकट में है। दिल्ली वालों से बचाना है हमें। आपका सरगुजा है, आप लोगों का घर है, आप लोगों का जंगल जमीन है, और नेतृत्व भी वैसी हो रहा है। वर्तमान के समय में जो नेतृत्व की कोई भाषा है, जिसके पास सोर्सेस है, वो पार्टी के बड़े बड़े पदों पर चले जा रहे हैं। वो मुट्ठी भर भी नहीं है, अब हजारों भेड़ की तरह आपका इस्तेमाल किया जाता है। वो कल का आया हुए लोग, भले किसी को कड़वा लगेगा लेकिन ये सत्य है, इसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। हम लोगों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मेरे बहुत ही दुख की बात है। यदि कल किसी का धरना प्रदर्शन किसी भी पार्टी वालों का होता है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक भेड़ बकरी की तरह गाड़ियों में भर के लाया जाता है, और हमारे नाम पर उन लोग चुनाव जीत के बड़े बड़े मंचों पर पलट चले जाते हैं, और हम वहीं के वहीं हैं। आज मैं यदि अंबिकापुर में किसी काम के लिए आता हूँ, तो ट्रैफिक वाले मेरे को कहीं से भी चालान काट देते हैं, और जिस दिन उनकी जरूरत रहता है तो हमारा इस्तेमाल करते हैं। हमारे गाड़ी पे नेम प्लेट भी ना हो, हमारे गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, इसे कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम फिर लोकतंत्र की बात कहाँ कर रहे हैं।
समानता की कहाँ बात कर रहे हैं, बंधुता की कहाँ बात कर रहे हैं। कानून होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। कानून का इस्तेमाल करने वाले लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग इस्तेमाल होने से बचिए और इस्तेमाल करने वाले लोगों को आप लोग चिन्हारी करिए। सरगुजा में भी संकट है तो बस्तर में कोई आवाज उठता है तो छत्तीसगढ़िया की बात होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में कोई बात हो रहा है तो बस्तर का भी यहाँ से विरोध किया जा सकता है। उसी प्रकार से सरगुजा की अलग पहचान है, अलग आइडेंटिटी है। सरगुजा एक स्टेट था। आज भी कलेक्ट्रेट के बाएं तरफ में संगमरमर के पत्थर में लिखा हुआ है कलेक्ट्रेट कार्यालय में सरगुजा स्टेट। तो हम अपने आप में स्टेट ही हैं और फिफ्थ शेड्यूल है। आज बस्तर में भी यह मांग उठ चुकी है कि यदि आप हमको यदि जल जंगल जमीन की सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो हम छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। यदि 5वीं अनुसूची को हमसे सुरक्षा नहीं काम करेगा तो हम 6वीं अनुसूची की मांग करेंगे, लेकिन मैं अकेला मांगूंगा तो मेरे को निपटा देना है। तो आप सब लोग जिस जगह में हैं, नांगर जोत रहे हैं तो पैना उठाकर मांगिए, पानी भर रहे हैं तो बाल्टी उठाकर मांगिए, झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू उठा के मांगिए, और जंगल में लकड़ी काट रहे हैं तो लकड़ी का थौड़ा उठाकर मांगिए। और जितने जो आपसे वंचित जो कर रहे हैं, वंचित और वंचिता से आप लोग परिचित हो जाइए। इसीलिए हमारा मकसद ये है कि सरगुजा के जिस लोगों ने धरती, सरगुजा की धरती में सरगुजा के अन्न जल का आदि वो उपयोग कर रहे हैं, तो मनुष्य का स्वभाव है कि आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाना है। नहीं तो गधे के जैसे आप लोग रहेंगे। गधे की परिभाषा यह है कि जब गर्मी में सबसे ज्यादा गधा मोटा होता है और वही गधा हम लोग। मैं उसका कारण बता रहा हूँ, गर्मी में गधा मोटा कैसे होता है। गधा को इतना विकसित नहीं होता है कि मैं कहाँ का हूँ, कैसे हूँ, क्या उसको कुछ हाथा पता नहीं होता है। तो गर्मी में वो इसलिए मोटा हो जाता है कि गर्मी में जितना घास है वो सूख जाता है और गधा पीछे मुड़कर देखता है तो पूरा के पूरा साफ दिखता है, बंजर दिखता है। तो लगता है तो मैं पूरा घाटा तो नहीं खाई लेना हूँ। इतना खुश हो जाता है कि गर्मी में मोटा रहता है। तो आप लोग गधे मत बनिए भाई, आप लोग सरगुजिया बनिए। आप लोग का सरगुजा है, आप लोगों को सोचना है। और हम लोगों को अभी इस्तेमाल गधे की तरह ही किया जा रहा है। आप सब लोग गधे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बताइए, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को। 1928 से हम लोगों के सरगुजा संभाग में खनन की प्रक्रिया कोयला का शुरू हुआ 1928 तक खोदते खोदते आज 2026 पहुंच चुका है। और करते हैं, सरकार ये करता है कि हम आपके विकास के लिए खोद रहे हैं। तो मेरे को कोयला मंत्रालय ये बता दे, इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ और मीडिया भाइयों से भी ये बात को रखना चाह रहा हूँ कि 1928 से अभी तक कितना सरगुजा संभाग में कितना पैसा आया, कितना ऐसे हॉस्पिटल खोले, कितना ऐसे स्कूल खोले, कितना ऐसे रोड बनाए, जो एक भी बता दीजिए। हम विकास के विरोधी कहलाते हैं, लेकिन विकास किसका हुआ भैया? 1928 से अभी तक कितना अरबों, इतना पैसा था सरगुजा में कि आज उसका 1% भी, 1 चवन्नी भी दे दिया जाए ना तो सरगुजा में चांदी का रोड होगा। किसका रोड होगा? चांदी का रोड होता है। तो हमारा विकास कहाँ गया? आज सरकार के पास सब कुछ है, सर्वे करा ले कितने प्रतिशत हम लोग शिक्षित हुए हैं। आज कुछ भी दिक्कत होता तो हम रायपुर जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो विकास नहीं, एक जुमला है। और आप जैसे हम सब लोग गधे हैं।
और बोलते हैं आपके विकास के लिए इतना पैसा ला रहे हैं, और पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो लगता है हमारा ही विकास हो रहा है, और हम लोग सब लोग खुश हैं। लेकिन आज से मत खुश होइएगा भैया, ताली नहीं बजनी चाहिए, हमको गधा नहीं बनना है, वो घोड़ा बनना है जो रेस में सबसे आगे होना है। और यहाँ सब के सब एक से एक घोड़ा बैठे हुए हैं। अब घोड़ा का सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि घोड़ा एक बार खड़ा होता तो कभी बैठता नहीं है। तो सरगुजिया को घोड़ा बनने की जरूरत है। अब घोड़ा को कोई बैठे हुए घोड़ा कोई जैसे बता दीजिए मेरे को मन से, कोई देखे होंगे तो बता दीजिए। और प्रकृति का नियम है कि आप प्रकृति के हिसाब से चलिए। यदि आप घोड़ा बनेंगे, अगर खड़ा हो जाएंगे सरगुजा लोग अपने अपने जगहों से, तो सरगुजा वास्तव में बचेगा। और हम लोग अभी गधे हैं, इसलिए गाड़ी में भर भर के हमको अंबिकापुर पीजी कॉलेज ग्राउंड में, कभी कला केंद्र मैदान में, कभी यहाँ वहाँ ढोया जा रहा है। अब घोड़ा को लगाम से कंट्रोल किया जाता है, घोड़ा को माल से नहीं डाला जाता है। अब घोड़ा में किंग ही सवार करता है, राजा ही घोड़ा में बैठता है। तो आज से आप सरगुजिया लोगों को यह तय करना है कि आपको राजा बनना है कि प्रजा बनना है। और आप सब लोग अपने अपने जगहों पर, आप सभी लोग राजा हैं। आप अपने अपने गांव के सब लोग राजा हैं, अपने घर के राजा हैं। और एक बात ध्यान लीजिए, आप लोग सरगुजा को बताना है तो आप अपने सरगुजा के बारे में बता दूं कि जब आप घर के अंदर में रहेंगे तो आपके घर के अंदर के में क्या बात हो रहा है, कि बंगरा में क्या कर, एक घर में कितनी खोली होते हैं, पूरी खोली में कितने कितने लोग रहते हैं, ये सब चीज को जानकारी रखा जाता है। दूसरी बात, घर से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो परिवार को देखिए कि हमारे परिवार में सब सुरक्षित है कि नहीं। इसके बाद मोहल्ला में निकले, मोहल्ला को देखिए, मोहल्ला के बाद निकले अब पूरा परगना में, परगना मतलब ब्लॉक में निकले, ब्लॉक के बाद जिला में निकले। आज पूरा सरगुजा जिला चल रहा है। तो क्रांतिकारी बनिए आप लोग, घोड़ा बनिए। और मैं ज़्यादा बात नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम सब लोग आज इस मंच के माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक बार खड़े हो जाइए सरगुजा के लिए और बैठिए मत। और जितने भी हमारे साथी हैं जो प्लेटफॉर्म अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में हम लोग जिस तरीके से उभर रहे हैं, सबके पेट में दर्द पैदा हो रहा है, और इस दर्द को और दर्द करवा देना है आप लोगों को। आप लोग अपने अपने मोबाइल से ऐसा ऐसा अपना दुख को बताइए ना, किसी के दुख के बाद रोने की जरूरत नहीं, दुख की कोई कमी नहीं है सरगुजा। और आज की इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में आप लोग आगे आइए, आप लोगों का सरगुजा है। और ज़्यादा कुछ समय आप लोगों को मेरे को सुनने के लिए आया हूँ, मैं बोलने के लिए नहीं आया था, लेकिन बस मन के निर्देश हुआ कि आप थोड़ा कुछ बोलिए तो मैं बोल दिया। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, समझा और ध्यान से इस बातों का गहराई से अनुकरण करेंगे। इसी बात को मैं आशा और उम्मीद के साथ अपने बारे को यही विराम देता हूँ। जय सरगुजिया, जय।